बाहिर बाबा की कहानी एक प्रसिद्ध लोक कथा है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में सुनाई जाती है। यह कहानी भक्ति, सेवा और चमत्कारों से जुड़ी हुई होती है। नीचे एक सरल और प्रेरणादायक संस्करण दिया गया है। बहिर बाबा की कहानी। बहुत समय पहले एक गांव में बहिर बाबा नाम के एक साधु रहा करते थे। वह साधारण वेशभूषा में रहते, पेड़ के नीचे आसन लगाकर ध्यान करते और हमेशा भगवान का नाम जपते थे। उन्हें बहिर या बाहरी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे हमेशा समाज से दूर रहते, संसारिक जीवन से अलग। गांव वाले पहले उन्हें पागल समझते थे। वे उन्हें अनदेखा करते, मजाक उड़ाते और कई बार उन्हें खाने को भी कुछ नहीं देते। लेकिन बहिर बाबा कभी नाराज नहीं होते थे। वे बस मुस्कुराते रहते और भगवान का नाम लेते रहते। चमत्कार की शुरुआत। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, कुएं खाली हो गए और जानवर मरने लगे। गांव वाले बहुत परेशान हुए और सब मंदिरों में पूजा करने लगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब किसी बुजुर्ग ने कहा, जिसे तुम बहिर बाबा कहते हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, शायद भगवान के भक्त हैं। उनके पास जाओ। गांव वाले शर्मिंदा होकर बहिर बाबा के पास पहुंचे और बोले, बाबा, हमसे भूल हुई, कृपया हमारी मदद करें। बहिर बाबा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो सिर्फ भगवान का दास हूं, लेकिन अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो वर्षा अवश्य होगी। 10 वर्षा का चमत्कार। गांव वालों ने बहिर बाबा के साथ मिलकर एक दिन तक उपवास रखा, भजन कीर्तन किया और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसी रात अचानक काले बादल छा गए और जोर की बारिश हुई। सूखे खेत फिर से हरियाले हो गए। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। अंत में इसके बाद से बहिर बाबा को सभी श्रद्धा से देखने लगे। उन्होंने गांव छोड़ दिया और किसी अज्ञात स्थान की ओर चले गए। लेकिन गांव वालों ने उस जगह पर एक छोटा मंदिर बना दिया, बहिर बाबा का स्थान, जहां आज भी लोग जाकर प्रार्थना करते हैं। सीख: किसी को उसके बाहरी रूप से मत आंको। सच्ची भक्ति और सेवा में बहुत ताकत होती है। जब मन और भावनाएं शुद्ध हों तो चमत्कार संभव है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए आसान भाषा में या नाट्य रूप ड्रामा स्क्रिप्ट में भी तैयार कर सकता हूं।